You got it, bro. देखने के बाद जिंदा नहीं रह पाता। ये सब सुनते ही केतन थोड़ा सा सहम गया। वो जेल नंबर 4 के पास अभी तक गया नहीं था, लेकिन अब जाने वाला था क्योंकि रात होने का वक्त आ चुका था। शाम के कुछ 5 बजे एक बेल बजती है और सारे ही कैदी ग्राउंड से अपने जेल में वापस चले जाते हैं और अब रात होने लगती है। सारे ही कैदी एक एक करके सोने लगते हैं। अब केतन उस सेल में, उस जेल के अंदर अकेला था। कुछ घंटों के बाद आधी रात में केतन को एक चीखने की आवाज आती है। सभी कैदी जाग तो गए, लेकिन किसी की भी बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि सब जानते थे कि अभी क्या होने वाला है। वो आवाजें इतनी ज्यादा भयंकर थी मानो कोई जीव एक इंसान के शरीर को चीर रहा हो, फाड़ रहा हो और उसे जिंदा ही खा रहा हो। और वो आवाज थी केतन की। केतन की इस आवाज को सुनकर वहाँ का जो जेलर था वो भागते हुए आया केतन के सेल के पास ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन गाइस तब तक काफी लेट हो चुकी थी क्योंकि केतन मर चुका था। और अब मैं बताने वाला हूँ इस कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला राज। दरअसल गाइस 1942 में जब इस जेल को बनाया गया था तो एक नया कैदी आया था जो कि बहुत ही मासूम था। वो बहुत भोला था, लेकिन उसे जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205 में रखा गया था, जिसमें ऑलरेडी 2 कैदी थे और वो दोनों ही कैदी थे। उस कैदी को मैं मासूम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस कैदी ने कुछ भी नहीं किया था। उसको मर्डर के इल्जाम में अंदर डाला गया था और वो काफी सहम के रहता था। लेकिन पहले ही रात जिस दिन वो आया था, उस रात उन दोनों कैदियों ने इस लड़के का कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि इससे पहले तक तो बहुत सारे कैदी एक सेल में रह सकते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से हर कैदी को अपना एक अकेला जेल